मैं तो चूजे ही छतरा रही हूँ। अरे 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 ये तो मस्त है। ये तो चीटिंग है भाई। Welcome to my channel. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आखिर वो दिन आ गया जब हम लोग अपने देश अपने वतन आ रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारा ना एयरपोर्ट पे एक रिचुअल होता है, वो है साहिब भैया को मैकडी ले जाना। तो बस उसके लिए हम मैकडी ही ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या, हमें पता था मैकडी किधर है, पर आज पता नहीं क्यों हम दूसरी साइड से आ गए और हम लोग गेट पे पहुंच गए और हमें मैकडी कहीं दिखाई नहीं। बाद में ड्यूटी फ्री में जो कुछ कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल लास्ट में जाके है मैकडी, जो कि हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। ऑलमोस्ट 7 मिनट्स की वॉक थी, तो हम लोग बस साहिब को वहीं लेके जा रहे थे। बाकी आप लोग तब तक ये दुबई ड्यूटी फ्री का मजेदार दृश्य देखकर एंजॉय कीजिए। हार्ड है तो भाई, ये महंगी चीजें ऐसी होती हैं। ओ भाई यार, सैंडी क्या जबरदस्त है भाई। ले लो। अभी नहीं ले रहे, ब्लॉग पे लेंगे ना। अभी तो है नहीं हाँ। इंडिया, लेकिन मुझे लेनी है। मैंने एली साथ की, तो इसमें से मेरे को एंड गाइस, जो उसमें मिली थी ना, वो ये वाली थी। इसमें से टॉप, हाँ ये वाली आती है। कवर देखो, जो गाइस अभी जो एमिरेट्स में अपने को लास्ट ब्लॉग में दिखाए थे ना, वो ये वाली मिली थी। क्या प्राइस है सैंडी इनके? ये है 1370 नीचे 60 ml 920 दिरहम नीचे लिखा हुआ कितने का है। सैंडी 60 ml 920 दिरहम की है, तो वो 30 ml जो है वो भी 400 500 दिरहम की होगी। 460 दिरहम। ओह माय गॉड है एक, और हमारे पास दो है। मतलब कितनी सोच रही है। और भी सेम ब्रांड का बहुत सारा सामान है, मतलब लोशंस। मतलब फर्स्ट क्लास में कितना कुछ देते, मेरा कहने का मतलब वो है। टिकट इसीलिए महंगी होती है। हाँ। चॉकलेट इतनी मस्त होती है, मुंह में डाल के ना मतलब सब मेल्ट हो जाए। एंड गाइस, ड्यूटी फ्री के आनंद लेते हुए और साहिब भैया को अपने साथ घसीटते हुए फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे मैकडी। और यहाँ पे मैं ऑर्डर कर रही थी हमारा स्टैंडर्ड एक हैप्पी मील। उसके साथ मुझे भी ना आज मैकडी का बर्गर लेना था, तो मैंने भी अपने लिए एक मील ऑर्डर करी थी। Bro, like this guy is, well, like, Trump just moved his foot. He slapped him with it. लो ब्रो। I can only buy fries. I only eat the fries. एंड फ्रेंड्स, अपनी मील एंजॉय करने के बाद हम लोग अब चल दिए थे बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग भी हो चुकी थी। बोर्डिंग के बाद आप ये जो हमें देख रहे हो, हम जा रहे हैं अब एयरप्लेन की तरफ बोर्डिंग क्लियर करने के बाद। लेकिन होता क्या है ना, लास्ट में जब आप बोर्ड करो ना, काफी सारी भीड़ होती है, तो हम ना काफी पीछे तक रुक गए थे, इसलिए फिर हमने वो ज्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि अपनी सीट ढूंढनी थी। जब हमारी शादी हुई थी तब हमें किसी ने भी नहीं बताया था कि जब बच्चा हो जाता है ना, तो आपको विंडो सीट पे बैठना अलाउड नहीं होता है। हम लोगों को असाइन हो या नहीं हो, साहिब भैया ही हमेशा हमारा विंडो सीट पे बैठता है। और अब इसने ना इतना ट्रैवल कर लिया है बाय एयर, हमें इसे ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। इसे सब पता होता है कि कब सीट बेल्ट लगानी है, कब खिड़कियां खोल के रखनी है, कब ट्रे टेबल बंद रखनी है। Take one piece of this thing and one piece of this. Could you take the seatbelt and this thing and just connect them together? ओके, सब पता लगा। 6 महीने का था तब से फ्लाइट में बैठा था। एंड गाइस, यहाँ पे हमारी मील आ गई थी, लेकिन आज ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वो ये, वैसे हम लोग ना हमेशा, मतलब मैं हमेशा ना अपनी मील्स जो होती हैं वो प्री बुक करती हूँ, इंडियन वेजिटेरियन मील्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया है कि फ्लाइट में वेजिटेरियन मील्स का मतलब वेजिटेरियन नहीं होता है जो हमारा वेजिटेरियन होता है। वो लोग एग को वेजिटेरियन ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इंडियन वेजिटेरियन मील्स में एग भी नहीं होता है। साथ में मैंने ना साहिब के लिए चाइल्ड मील बुक करी थी, लेकिन इस बार मुझे पता चला कि अगर आप चाइल्ड मील बुक करते हो तो आपको फोन करके ये भी बताना पड़ता है कि आपको चाइल्ड मील में वेजिटेरियन मील ही चाहिए। इस बार मैंने साहिब की चाइल्ड मील बुक करी थी, लेकिन उसमें उसके लिए आया चिकन ब्रेस्ट। वो तो अच्छा हुआ, लकीली साहिब ने पढ़ लिया था, मैंने उसके टेबल पे रख दिया। मुझे लगा चाइल्ड मील है, ये वेजिटेरियन ही आएगा, लेकिन बोला मम्मा ये तो चिकन ब्रेस्ट है। मैंने क्रू को बोल दिया था कि आप इसको ले जाओ और इसको खाना नहीं खाना है। एंड गाइस, एक्चुअली ना मुझे ना अभी इतनी लंबी लंबी मैंने जर्नी की है ना, पिछले 2-3 महीने में मेरा बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो गया ना, तो मुझे ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। मतलब मुझसे ना 1-1.5 घंटा काटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इस बार की फ्लाइट तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी लंबी फ्लाइट है। या तो आप ये कह लीजिए पिछले 3-4 दिन से ना मेरा लगातार काफी हेक्टिक शेड्यूल हो रहा था,
तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मूवी ही देख ली जाए, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। एंड गाइस आप देख सकते हैं मात्र 13 मिनट का सफ़र बचा है हमारा दिल्ली पहुंचने में। ऑलमोस्ट रनवेज और बाकी एयरपोर्ट दिखने भी लगा है, नीचे का दिखने लगा है। लेकिन आज सीन क्या था कि हम बिल्कुल विंग्स के ऊपर बैठे थे तो बिल्कुल भी कुछ भी शूट करने को दिख ही नहीं रहा था। रात में हम शूट करते ना ऊपर से बड़ा सही लगता है, लेकिन आज शूट नहीं कर पाए क्योंकि स्पेस ही नहीं था, खिड़की में से कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि आगे से या पीछे से कहीं से करूँ, लेकिन कोई भी शूट नहीं कर पाया। एंड फ्लाइट हमारी लैंड कर चुकी है। और एमिरेट्स में एक ये चीज़ होती है कि आप जो फ्लाइट के नीचे और साइड में कैमरा लगाएं, उससे नीचे का रनवे का ये देख सकते हैं हम, नीचे का व्यू और सामने का व्यू ले सकते हैं। ये एक बहुत चीज़ है। लेकिन बाहर का व्यू लेने के चक्कर में मैं इसमें जो लैंडिंग होती है ना वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। एंड दोस्तों हिंदुस्तान की सरजमीं पे हमने अपना पैर रख दिया है और एयरपोर्ट से उतर के हम मतलब आधा रास्ता पहुंच भी गए हैं, अपने बुलंदशहर पहुंच चुके हैं। रोड पे काफ़ी सारे ट्रक चल रहे हैं, मतलब ये मेन रोड है बुलंदशहर से अलीगढ़ वाली। और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर आगे हमारा गांव भी पड़ता है, मतलब पिताजी का पैतृक गांव जो है। और वहाँ अभी जाएंगे नहीं, बस हाथ जोड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि मतलब पापा का पैतृक गांव हुआ ना, मेरा तो दैत्रिक गांव हुआ ना, जन्मभूमि है, मतलब मेरी जन्मभूमि तो है। हाँ मतलब वैसे एक कहते हैं ना दादा वाला घर जो गाँव होता है वो है। पापा तो शुरू से अलीगढ़ में रहे, मतलब मेरा जन्म खाली गाँव में हुआ, बाकी परवरिश तो अलीगढ़ में हुई थी। अभी बस एक स्टॉप लिया है सो दैट कुछ खा पी लें। खा तो हम फ्लाइट में भी लिया था, लेकिन ये है ना कि 100-150 किलोमीटर चलने के बाद ना हमें को भूख लगी जाती है और हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है। और यहाँ साहिब भैया हमारे सो चुके हैं क्योंकि बड़े परेशान हो गए थे। पूरी रात नहीं सोया, फ्लाइट में भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया। हाँ आज फ्लाइट में बिल्कुल भी नहीं सोया, ये है ना। 1 सेकंड। तो चलिए गाइस अब सीधे पहुँचेंगे घर। और ब्रेक इसलिए भी लिया था कि तब तक फैमिली जग भी जाएगी और असल में पता पड़ेगा कि उनके क्या रिएक्शंस होते हैं हमें एकदम से देख के। भाई 1 मिनट देना है ना। झूठ बोल रहे थे आप। इधर से उधर से उधर से उधर से इधर से आओ, इधर से डुगू, इधर से आओ। पूरा पैसा देखो सकता है। बच्चे आ गए। ये क्या हुआ? ये लग रहा है मेरा बच्चा। मैं तो चूजा ही छप रहा हूँ। मेरा बटुआ है। हम तो ये कह रहे हैं इंग्लिश खाएंगे बच्चे। अरे वाह। शायद ने भी नहीं बताया, तो गलत बात है। बेटे आपने भी झूठ नहीं बोला है। सबके सो के उठे, अभी तो होश भी नहीं आया, हम पहुंच गए। पूरी रात हम तो वेट करते हैं इंग्लिश खाएंगे इस चक्कर में। मैंने कल इससे कही नहीं थी मैं लाई तुझे सरप्राइज दूंगा, इटावा जाने से पहले ही पूरा हो जाएगा, वो यही सरप्राइज था। तुम तो अगर इटावा जाएगा नहीं तो इटावा नहीं जाएगा। हाँ इटावा नहीं जाएगा, वो यहीं पे खत्म करवा दूंगा ना। इधर आ इधर। कोई बात ना, उतार दियो। इधर इधर से। अरे 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 ये तो मस्त है। अरे ये तो चीटिंग है भाई। लाला हमारा चीटिंग मिल सकते हो, पैसे छू सकते हो, तो मिल सकते हो। सीने में हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, बेहोश हो जाएगा। ये नहीं होगा। एक्साइटेड वो कम, मुझे तू ज्यादा लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसने से सरप्राइज कर दिया हो। एंड गाइस आप लोग को पता है सुबह ही हम आ गए थे, लेकिन पूरा दिन आज निकल गया है हमारा जेट लैग खत्म करने में। दुबई से आते हैं ना तो जेट लैग हो जाता है हमें। अभी हो रही है शाम और दोपहर में ये मेरे कुछ पार्सल्स आए थे, अब मैं आ गई हूँ तो फिर ये पार्सल का भी सिलसिला रहेगा चालू। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। मतलब मेरे अब जितने भी पार्सल आएंगे ना मैं सबको दिखा दूंगी, और जिसको भी सामान की अगर आप लोगों को कोई इनमें से सामान पसंद आता है और आप लोग को लिंक चाहिए तो हम लिंक भी दे सकते हैं, क्योंकि अब तो हम इंडिया में। हाँ आप लोग मुझे बता देना तो मैं लिंक दे सकती हूँ इसकी, अगर आप लोगों को किसी को भी समझ में आया है कुछ भी सामान। पूरा सिमसिम ये मैंने मंगाया है सोफा कवर, मतलब सोफा कवर तो थे पर मुझे ना ये बहुत अच्छे लगे थे मीशो पे। ये कुछ डिफरेंट है, मतलब एक तो होते नॉर्मल, ये थोड़े फोमी से, मतलब होते ना कुशनी वाले वैसे हैं। सो ये जो है ना पूरा एक ही पीस है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये पूरा एक होता ना थान है, ये पूरा थान है, आप इसमें से
काट ले। ये सीट्स दे रखी है पूरी 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 शीट होती है तो पूरी दे रखी। तो आप तो इसमें 6 इस पे हो गई, 6 उस पे होती है, 2 यानी कि 4। तो इसमें से मतलब आप काट लो और ये आपका बन जाएगा। काफी अच्छा है। इसके ना सेम मैंने कुशन कवर्स भी देखे थे, बट अब क्या है कि कुशन कवर मैं अब ऑर्डर कर दूंगी। मैं देखना चाह रही थी कि इनकी क्वालिटी कैसी आएगी, उसके बाद मंगाऊंगी। तो कुशन कवर मैं आज ऑर्डर कर दूंगी। और एक ये मैंने मंगाया है अपने लिए सूट, ये है इसका प्लाजो, और ये है मेरी इसकी कुर्ती। मतलब ये बहुत सस्ता था, ये अंडर 400 है। मतलब अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, ये अंडर 400 है और ये कॉटन है। तो मतलब गर्मी में काफी अच्छा रहेगा पहनने के लिए। मैंने डेली में पहनने के लिए मंगाया, 1-2 दिन में आप लोग को देखने को भी मिलेगा ये। अभी तो यही आया है, बाकी जैसे जैसे सामान आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी और जितने लोगों को शॉपिंग करनी है उन लोगों को लिंक भी मैं देती जाऊंगी। एंड गाइज आज का तो हमारा आधे से ज्यादा ब्लॉग आपने देखा ट्रेवलिंग में निकल गया। और उसके बाद जो चीज आपने नहीं देखी, मतलब हमने सोते सोते निकाल दिया बाकी का दिन, तो ज्यादा कुछ शूट नहीं हुआ है। बाकी जैसा कि हम लोगों ने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था, अब आने वाले हैं बहुत ही एक्साइटिंग इंडिया के ब्लॉग्स। तो जुड़े रहिए, जैसा प्यार अब तक दिया है वैसे अपना प्यार बनाए रखें। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।